मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर मेयर हाय हाय। कांग्रेस का नगर निगम पर हल्ला बोल, जन समस्याओं पर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। शहर की बिगड़ती हालातों और नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आगरा शहर में गंदे पानी की आपूर्ति, सड़कों पर गड्ढे और अपर्याप्त रैन बसेरे जैसी समस्याओं से जनता त्रस्त है, लेकिन नगर निगम इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए और नगर आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठाए। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि शहर की जनता परेशान है, लेकिन नगर आयुक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है। 1 बजे तक वे कार्यालय नहीं पहुंचे। शायद वे घर पर हीटर का आनंद ले रहे हैं, जबकि जनता ठंड में परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी नगर निगम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। अमित सिंह ने कहा, हम जनता की आवाज हैं और जब तक शहर की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट के पास धाकरण चौराया है, जिसे वर्षों से धाकरण चौराहे के नाम से जानते हैं। वो धाकड़ समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके पूर्वजों के जुड़ा हुआ है। आज प्रशासन द्वारा उस पर शब्दों का फेरबदल करते हुए ढाकरण कर दिया गया है, जिससे धाकरण समाज में भारी आक्रोश है। इसको लेकर हम चाहते हैं तत्काल उसका नाम चेंज किया जाए, जो पहले था वही रखा जाए। दूसरा है कि आगरा में गंदे पानी, सीवर का पानी आ रहा है। 70% जनता सीवर का पानी पी रही है। तीसरी समस्या है, सर्दी का समय आ रहा है, कहीं भी शहर में अलाव नहीं जलाया जा रहा है, रैन बसेरा नहीं लगाया गया है। इसका मुख्य कारण है कि नगर आयुक्त 1 बज रहा है, 12 साढ़े 12 अभी तक घर से नहीं निकले, क्योंकि इनके यहाँ हीटर की अच्छी सुविधा है। उन्हें गरीबों की सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जगह जगह गड्ढे हैं। आज भी आगरा नगर निगम नरक निगम बना हुआ है। हम ये चाहते हैं इनमें तत्काल, जो हमने 4-5 बिंदुओं पे आज हम ज्ञापन देने आए हैं, इस पे तत्काल एक्शन लिया जाए। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन इस नगर निगम के अंदर करेगी। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने एज लिमिट पर 3 साल की दी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती 2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक मुश्त 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। लाखों युवाओं को होगा लाभ। सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष व महिला, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस पुरुष, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष तथा जेल बॉर्डर पुरुष एवं महिलाएं पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार से के लिए प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 1992 के नियम 3 के आलोक में लिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। युवाओं के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार, योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय संगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी खबरें, जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। फर्जी अपहरण व लूट की कहानी का खुलासा, समलैंगिक रिश्ते का मामला निकला असली कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। थाना एतमादौला क्षेत्र में देर रात एक कपड़ा व्यापारी द्वारा पुलिस को दी गई अपहरण और लूट की सूचना ने शहर में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी ने दावा किया था कि उसका अपहरण कर 1,20,000 रुपए, अंगूठी और मोबाइल लूट लिया गया है। हालांकि पुलिस जांच में यह मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी सतीश अग्रवाल ड्रेस पर स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने बुधवार देर रात थाना एतमादौला पहुंचकर अपहरण और लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी सिटी अली अब्बास ने कई टीमों का गठन किया। पुलिस ने महज 3 घंटे में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि व्यापारी का एक एप्लीकेशन के जरिए कई लोगों से संपर्क था और वह उनके साथ समलैंगिक रिश्ते में था। व्यापारी उन्हीं लोगों के साथ हाथरस भी गया था। वहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने व्यापारी से जबरन 1,20,000 रुपए उसके ही खाते से ट्रांसफर करवा लिए। साथ ही एक अंगूठी और मोबाइल भी ले लिया। फर्जी फंसने के डर से व्यापारी ने पुलिस को अपहरण और लूट की झूठी कहानी सुना दी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच में पुलिस को सच्चाई का पता चल गया। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि जिस खाते में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे उसे फ्रीज कर दिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सर, एक फर्जी अपहरण का मामला था, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कल रात में करीब 9:30 बजे थाना एतमादौला पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश अग्रवाल है। उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनको गाड़ी में बैठाया और बैठाने के बाद उनको हाथरस ले गए और हाथरस से जाने के बाद उनके साथ मारपीट की और किडनैपिंग करके उनसे फिरौती की रकम मांगी और उसके बाद फिर उनको छोड़ा। फिरौती की रकम देने के बाद उनको छोड़ा। हम लोगों ने जब तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किए, जब इसमें जाँच करना शुरू की, तो इस प्रकरण में तथ्य कुछ और निकले। इसमें अभी तक की जांच में जो तथ्य निकले हैं उसमें किसी प्रकार की कोई अपहरण, कोई लूट, इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आई है। जो बातें निकल के आ रही हैं, ये समलैंगिक रिलेशनशिप की ये बात निकल के आ रही है। ये व्यक्ति उनको पहले से जानते थे, इनकी आपस में बात हुई और बात होने के बाद फिर ये इनके साथ चले गए। वहाँ पे किसी बात पे इनकी बात बिगड़ी, जिसमें आपस में इनकी मारपीट हुई और हाँ, कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। हम लोग इसमें विस्तृत तरीके से 5 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही घटना का संपूर्ण अनावरण करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी खबरें, जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त 12 घंटे में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अमरोहा के सैद नंगली थाना क्षेत्र में 3.5 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 48 वर्षीय अभियुक्त को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का तुरंत निरीक्षण किया और शीघ्र अनावरण के लिए टीम गठित की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्त की पहचान गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम कुंद्रकी भूड़ के रूप में हुई है। पुलिस की लगातार तलाश के दौरान अभियुक्त मोटरसाइकिल पर देखा गया। पुलिस टीम को देखकर उसने फायरिंग कर दी, जिसमें दरोगा दीपक कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने दुष्कर्म की घटना करना स्वीकार किया है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी हसनपुर भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि यह कार्रवाई शीघ्र और प्रभावी ढंग से की गई है। 6 जनवरी की शाम को थाना शहद नकली क्षेत्र अंतर्गत एक 3.5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो परिवारजन ने बताया कि उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बला फुसला कर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जिसकी पहचान गजेंद्र जो निवासी कुंदर की बूढ़ थाना शहर नकली के रूप में ही पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के भीतर घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। और जब पुलिस टीम इसकी घेराबंदी कर रही थी तो इसने पुलिस टीम पे फायर किया था जिसमें एक एसआई के बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी थी। पुलिस में ने आत्मरक्षा इसको फायरिंग करी जिसमें इसके पैर में गोली लगी, ये घायल हुआ। इसको गिरफ्तार किया गया। इसने घटना को करना स्वीकार किया है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर उठाई मांग, नाबालिग की पिटाई पर पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। थाना छत्ता क्षेत्र की जीवनी मंडी चौकी पर नाबालिग बच्चे नरेंद्र कुशवाहा के साथ हुई पुलिस की अमानवीय मारपीट के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने किया है। समाजवादी पार्टी ने नाबालिग पर हुए अत्याचार को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने नाबालिग नरेंद्र कुशवाहा के साथ जो व्यवहार किया है वह कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। पुलिस के इस रवैये से आमजन में आक्रोश है और समाजवादी पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। डीसीपी कार्यालय पहुंचकर सपा नेताओं ने उप आयुक्त पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या सिपाही इस तरह की अमानवीय हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। सपा जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि हम पुलिस से न्याय की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब पुलिस ही अन्याय करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। यह मामला सिर्फ एक बालक की पिटाई नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। उन्होंने बताया कि डीसीपी सिटी ने उन्हें 15 दिनों के भीतर न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी दौरान सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने भी प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के साथ खड़ी है और अन्याय के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखेगी। सपा के समर्थन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और ग्रामीण इकाइयों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन होश में आओ और नाबालिग को न्याय दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक नरेंद्र कुशवाहा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सपा नेताओं ने मांग की है कि प्रशासन घटना की पारदर्शी जांच कर पूरे मामले में दोषियों को निलंबित करे और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए। आज मन में ज्ञापन दिया है। ये जीवनी मंडी पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जीवनी मंडी पर भी गए हम लोग और वहाँ भी हमने धरना दिया था, तो वहाँ से 2 नंबर लोग निलंबित किए गए थे। लेकिन यहाँ हमने अभी आके ज्ञापन दिया है और पीड़ित परिवार से मिले भी। लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब तक मेरे खिलाफ इनके खिलाफ FIR नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और हम लोग आज इसी संदर्भ में आए थे कि ये घटनाएं तीसरी नहीं चौथी घटना है। 3-4 घटना हो चुकी हैं आगरा के अंदर। एक बार एक वाल्मीकि जी को वहाँ मर्डर सिकंदरा थाने में हुआ। फिर वहीं वैश्य समाज के निर्भय नगर के आदमी का पीट के उन्होंने हत्या कर दी गई। अभी 15 दिन पहले और करावली क्षेत्र में एक आदमी के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के पैर तोड़ दिए गए। ये चौथी घटना है।
तो पुलिस ऐसे ही करती आएगी। अगर इनके खिलाफ FIR नहीं होगी, जेल नहीं जाएंगे, तब तो ये ऐसे ही करती रहेगी, जनता परेशान रहेगी। अगर हम इनके खिलाफ FIR कराने आए हैं, 15 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये 15 दिन में FIR नहीं करते हैं तो आपके बहुत बड़ा आंदोलन करने का हम तैयारी करेंगे। लड़के को बड़ी बर्बरता से पुलिस द्वारा पीटा गया है, तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो रक्षक बने वही अब भक्षक बन गए हैं। तो इसी विषय में आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शहराध्यक्ष नेतृत्व में एकत्रित होकर ज्ञापन देने का काम किया है और आश्वासन यही दिया गया है कि उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा हो और उन्हें सख्त से सख्त दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस लगाता है, मतलब किस तरह से इन पे लगाम लगाई जाए, सरकार सामने नहीं आ रही है बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में जो रक्षक, हमारे पुलिस को हम रक्षक मानते हैं, देशवासियों की रक्षा करने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, लेकिन वही अब जनता के साथ बर्बरता करने का काम कर रही है। ये मेरे ख्याल से चौथी घटना है। ऐसी कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं, तो हम इसीलिए एकत्रित होकर यह मांग करने आए हैं कि अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाएगा, इन्हें दोषी ठहराकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती चली जाएंगी। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इन्हें इस बार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आंदोलन छिड़ेगा। समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर जैसे हमेशा से आती रही है, इस बार भी आकर हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी, इन्हें सजा दिलाकर ही रहेगी। देखिए, एक हमारे कुशवाहा समाज के बच्चे के साथ जो क्रूरता बरती गई थी जीवनी मंडी थाना छत्ता पुलिस द्वारा, उसमें हमारी मांग थी कि जो पुलिसकर्मी उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पहले हमने जब चौकी का घेराव किया था तो पहली जांच के अंदर हमारी DCP महोदय ने बात को माना और इंस्पेक्टर को और वहाँ जो है सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। लेकिन क्योंकि पुलिस भी हमारे बीच में से ही वहाँ गई है और इस तरीके का कृत्य जो पुलिस वालों ने किया था वो नहीं लगता कि वो हमारी मानवीयता के जो है अंदर था। अगर ऐसे लोग पुलिस वाले अगर होंगे तो मैं समझता हूँ आम जनता को राहत नहीं मिलेगी और हमारा जो सुरक्षा की भावना है वो तो खत्म होती ही है, हमको पुलिस से बजाय सुरक्षा के डर लगने लगेगा। आज हमने उन पुलिस वालों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करके मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। DCP महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर जो विभागीय जांच है वो हो जाएगी। उसके बाद में हमारी जांच उसी दिशा में जा रही है, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इसीलिए हमने अभी ये अपना जो है उनका जो घेराव था और हमारा प्रदर्शन था उसको हमने यहाँ समाप्त किया है और हमारे जिलाध्यक्ष मान्यवर उदल सिंह जी, इन्होंने वहां जाकर के सैया में जाकर के उसके परिवार से खुद जाके बात की है। उस परिवार के लोग जितने पीड़ित और भयभीत हैं, उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उस परिवार को भी न्याय मिलेगा और हमारी आगरा की जनता को भी इस विश्वास के साथ हम रखना चाहते हैं कि आगरा की जनता के साथ किसी भी इस तरीके का कृत्य होगा तो समाजवादी पार्टी हर तरीके से संघर्ष के लिए तैयार है, उनके सुख दुख में खड़ी रहेगी और उसके लिए संघर्ष करेगी। धन्यवाद। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में DCP महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि जिस तरह से थाना छत्ता के अंदर एक चौकी पड़ती जीवनी मंडी, उस चौकी क्षेत्र में एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ पुलिस के द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन हमारी इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है और हमारी मांग है उन पुलिस वालों के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति पूरे आगरा जिले के अंदर ना हो। अभी हाल ही में कुछ ही समय में हमारे फतेहपुर सिकरी के एक करावली थाना क्षेत्र में भी आपने घटना सुनी है और देखी है और इस तरह की घटना कई आगरा में हो चुकी हैं। इन पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो समाजवादी के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।